देखिए बच्चों, जैसे मान लो हमें कहा जाए कि ये एक 300 वोल्ट की बैटरी है और ये एक, मान लीजिए कि 15 या कितना है, ठीक है, 1500 ओम का ये रेजिस्टर है, राइट। और ये 600 ओम का ये रेजिस्टर है और 600 ओम के अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगा के रखा हुआ है। हमको पूछा जा रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर if part 1 it is ideal and part 2 it has a resistance of 600 ohms। अगर आइडियल है तो इसकी रीडिंग क्या होगी और इसका रेजिस्टेंस खुद का 600 ओम है तो इसकी रीडिंग क्या होगी। अब देखो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ वोल्ट मीटर इज आइडियल, तो क्या होगा बेटे, आइडियल वोल्ट मीटर को जैसा मैंने बताया था ओपन स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ऐसा सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ से जब कोई करंट भी नहीं जा रहा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 1500 ओम और 600 ओम। तो इनमें से जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा 300 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 600, यानी 300 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2100 ओम, यानी 1/7 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, 1/7 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करेगा।
अब इतना करंट फ्लो कर रहा है तो 600 ओम से ड्रॉप कितना हो जाएगा, ड्रॉप अक्रॉस 600 ओम आ जाएगा करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, तो 600/7 वोल्ट, 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 85.7 वोल्ट के लगभग का ड्रॉप था। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। ओके, अभी कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे? अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, अगले पेज पे चलें भाई। सर एक मिनट। ओके ओके। हाँ सर हो गया। देखो, अगले केस में हमको बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर का भी 600 ओम रेजिस्टेंस है, तो फिर हमारा सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा? फिफ्टीन हंड्रेड ओम, 600 ohm and 600, and they are of course connected to this 300-volt battery. Now this 600 ohm and 600 ohm are in parallel, तो इसका इक्विवेलेंट 300 ohm आ जाएगा, तो ये हो गया 1500 ohm, और इधर आ गया 300 ohm, और इधर हो गया कितना, 300 volt. Now these two are in series, तो जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा बेटे, 300 divided by 1500 plus 300, तो 300 divided by 1800, तो 1/6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 300 ओम कितना आएगा, वो आएगा 1/6 एम्पियर इंटू 300 ओम, मतलब 50 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो 300 ओम के अक्रॉस आया है, हमें तो इसके अक्रॉस निकालना था, क्या ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है? जैसे मान लो इसको मैं पॉइंट का नाम दूं ए, तो ये वाला पॉइंट ए है, इसको बी दूं, इसको सी नाम दूं, तो ये 300 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस सी एंड ए, एंड ये जो वोल्ट मीटर है वो भी तो सी और ए के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, तो आपने यहाँ पर वी सी ए ही तो मेजर किया है।
ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, there are no ideal voltmeters or ammeters. They have some resistances. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, है ना? तो क्या है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली देयर आर नो आइडियल वोल्टमीटर्स और अमीटर, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है इनका। तो टू मेक ए बेटर डिवाइस, एक टू मेक ए बेटर वोल्टेज, देखिए, तो वो जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। Now potentiometer, it is a voltage measurement instrument. एक वोल्टेज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और देखो ये क्या है, इसमें कोई मैग्नेट, कोई रोटेटिंग कॉइल, कोई स्प्रिंग इन्वॉल्व नहीं होती है ना? ये एक कंपैरिजन के आधार पर मेजर किया जाता है ना? इसका सेटअप कैसा होता है, देखो वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या होता है, एक वायर यूज करते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? A wire of uniform cross sectional area is used, उस वायर को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। और इस वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है एक सेल से, जिसका कुछ ईएमएफ है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, साथ में एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं रियोस्टैट, ठीक है? ये एरो को आगे पीछे ले जाने की फैसिलिटी होती है। इस एरो को लेफ्ट में मूव करवाओगे तो सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, राइट? तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। इस एरो को यदि राइट में खिसका दोगे तो जो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है वो बढ़ जाएगा, तो करंट फिर सर्किट में कम फ्लो होने लगेगा। है ना? क्या होता है, साथ में एक होता है गैल्वेनोमीटर, साथ में कनेक्टेड होता है एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड फ्री होता है, दूसरे एंड पर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं जॉकी। और यहां से भी एक टर्मिनल ओपन करके दे दिया जाता है यूजर को,
आपको जो भी पोटेंशियल ड्रॉप, जिन भी, देखो पोटेंशियल ड्रॉप दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो अगर आपको मेजर करना है तो आप इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दो। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस उसको कनेक्ट कर दो। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अगर कनेक्ट कर दोगे तो आपको क्या फायदा होगा भाई? अब ये कैसे नापेगा, उसको कैसे पता लगाओगे आप, है ना? तो क्या होता है, अच्छा आप ऐसे समझिए कि ये जो सर्किट है नीचे वाला, इसमें कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है ना? होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस। Yes, sir. ऐसे करंट फ्लो होगा। तो ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसके अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा ना? इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है एक वायर में। तो ये वाला एंड सबसे हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला एंड सबसे लो पोटेंशियल पे होगा। या यूं कहें कि जैसे जैसे हम इस वायर में लेफ्ट से राइट जाते रहेंगे, पोटेंशियल लगातार कम होता रहेगा, with different points will be at different potentials। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात और, यहाँ से किसी भी x लेंथ में अगर मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस any length x of the potentiometer wire को क्या हम करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? और जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रो एक्स बाई ए। नाउ एज लॉन्ग एज आई डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू दिस पार्ट, करंट सेम रहेगा और डेंसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ये आई मल्टीप्लाइड बाई रो बाई ए को कांस्टेंट मानते हुए इसको क्या मैं सम कांस्टेंट के इनटू एक्स ऐसा लिख सकता हूँ? Yes. यस। ये जो के है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. अब देखो क्या किया जाता है, कैसे काम करता है ये डिवाइस। ये
देखो अच्छा, ये जो पूरा सेटअप है ना, दिस एंटायर सेटअप जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये पूरी चीज, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इस पूरे का नाम पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। अब आप कहोगे अरे सर इसमें तो कोई मीटर वीटर तो लगा ही नहीं हुआ है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है जैसे वोल्ट मीटर में अमीटर में आता था, ये करंट कैसे मेजर करेगा या वोल्टेज कैसे मेजर करेगा। तो वही चीज हमको पढ़नी है ना। ये आप समझ सकते हो कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये आम आदमी यूज नहीं कर सकता है इसको, इसको कोई फिजिक्स का जानकार ही यूज कर सकता है, ठीक है। या नॉन जानकार भी यूज कर सकता है, बस वो रट लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कैसे, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी उसको, है ना। अब देखो कैसे करना है। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है बच्चों, तो देखो क्या होगा। ये कोई सर्किट है बच्चों, है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि साहब आप तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं सी, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्किट, जिसमें मुझे सी और डी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है। और ये मेरा हो गया इंस्ट्रूमेंट, जिसकी मदद से मैं पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाऊंगा। कैसे पता लगाऊंगा कि सी पॉइंट को कनेक्ट, और इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। सी पॉइंट को तो कनेक्ट कर दूंगा ए से, और डी को कनेक्ट कर दूंगा बी से। कनेक्ट सी विद ए एंड डी विद, ऐसे कनेक्ट करने से क्या होगा, देखो ए और सी को तो आपने कनेक्ट कर दिया, तो ए और सी का पोटेंशियल तो सेम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब सी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल अगर हम मान लें है V, तो ए का भी पोटेंशियल हो गया V, है ना, क्योंकि हमने इसको आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया है ऐसा।
ठीक है। अच्छा, अब डी और बी का भी पोटेंशियल बराबर हो गया। सी का पोटेंशियल वी है और डी का पोटेंशियल क्या है, वी से थोड़ा कम है ना। डी का पोटेंशियल जो है वो वी से थोड़ा सा कम है। इसको मान लेता हूं वी माइनस कुछ डेल्टा वी। ठीक है, तो ये बी का भी पोटेंशियल वी माइनस डेल्टा वी, इसका भी वी माइनस डेल्टा वी हो गया। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल, इसका मतलब वी हो गया। अब देखो क्या है बेटे, अपन ने पढ़ा था कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका अलग अलग पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल पे है कि नहीं। Yes, sir. तो जब हम यहां से V से राइट में जाएंगे तो पोटेंशियल V से कम होता रहेगा, V से कम, V से कम, V से कम पोटेंशियल होता जाएगा। आप क्या करते हैं, जैसे ये जो गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी होती है ना, इसको सबसे पहले यहाँ टच कराते हैं और फिर उसके बाद स्लाइड कराते रहते हैं, स्लाइड कराते रहते हैं, स्लाइड कराते रहते हैं। अगर मान लो कि कोई पॉइंट ऐसा मिल गया मेरे को पोटेंशियोमीटर वायर पे कि उसका भी पोटेंशियल अगर V माइनस डेल्टा वी हो गया, कितना हो गया, V माइनस डेल्टा वी, यानी जितना B का था उतना ही उस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो गया, तो इस गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. है ना। ऐसा जो पॉइंट, अच्छा, और मान लेते हैं वैसा P पॉइंट, if or if at some point P on the potentiometer wire we observe that current through galvanometer has become zero। देखो, हमें प्रैक्टिकली उल्टा पता चलेगा, हमें क्या पता किस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, कोई दिख थोड़ी रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से करंट दिख रहा है। जैसे ही आपको पता चला कि गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो हो गया है, इसका मतलब क्या है, पी पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो गया है कि नहीं। पी का और बी का Yes. पोटेंशियल Yes, sir. बराबर है, और अगर पी और बी का पोटेंशियल बराबर हो गया है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज द ड्रॉप अक्रॉस सी डी, जो सी डी के अक्रॉस कितने का ड्रॉप आ रहा है, डेल्टा वी का ड्रॉप आ रहा है, इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस लेंथ एपी। क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? Yes, sir. जो ड्रॉप CD के अक्रॉस आ रहा है वही ड्रॉप AP के अक्रॉस भी आ रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, अच्छा, तो क्या मैं ड्रॉप अक्रॉस AP को पता लगा सकता हूं, ऑल्सो ड्रॉप अक्रॉस AP को मैं वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू AP के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलिए बच्चे। Yes, sir.
लेकिन अब देखो कुछ लोग एक मुद्दा उठा सकते हैं संसद में। संसद में एक मुद्दा उठ सकता है, क्या मुद्दा है? कि वो कहेंगे कि साहब जब आपने कहा था कि करंट इस पूरे वायर में सेम फ्लो कर रहा है, तो ये ओपन सर्किट था, यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा था, ये सर्किट अकेला ही था। अब तो आपने इस सर्किट के साथ पैरेलल में क्या कर दिया मैंने, हाँ, इस सर्किट के साथ पैरेलल में ये ऊपर वाला सर्किट भी कनेक्ट कर दिया। तो क्या अब वही करंट फ्लो करता रहेगा जो यहाँ पे फ्लो कर रहा था? क्या वही पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज कर सकता हूं जो पहले मैं यूज कर रहा था, या अब नया कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज करना पड़ेगा हमें? तो सुनो बच्चों, इसका जवाब ये है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में से सेम करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. वही करंट इधर आएगा, वही करंट इधर आएगा, वही करंट इधर जाएगा, वही करंट ऐसे आएगा। और क्योंकि ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम है, इसलिए इधर से कोई करंट भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो नीचे वाला सर्किट है मेरा, ये अपनी पुरानी स्टेट में ही पहुंच गया है। ये ऊपर से कनेक्टेड होकर के भी डिसकनेक्टेड है। सिर्फ उस पॉइंट पर, जबकि गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो फ्लो हो रहा है, सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से सुन लो। गैल्वेनोमीटर में से क्योंकि करंट जीरो है, ये मुझे गैल्वेनोमीटर को देख के पता चल जाएगा। यदि ये करंट जीरो है, तो जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, और जो यहाँ फ्लो हो रहा है वही यहाँ भी फ्लो होगा, वही यहाँ भी फ्लो होगा, और जो करंट यहाँ आया है वही यहाँ भी जाएगा। तो ऊपर भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो ना ऊपर से कोई करंट आ रहा है, ना ऊपर से कोई करंट जा रहा है। तो ये नीचे वाला सर्किट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया। क्या जो कैलकुलेशन हमने यहाँ करी थी वो कैलकुलेशन इधर भी वैलिड होंगी कि नहीं होंगी? बैलेंस पॉइंट पर, जब बैलेंस पॉइंट पर टच कर रहे हो, जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो चुकी है तब। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, एक और फायदा क्या हो गया कि ऊपर वाला सर्किट भी अपने आप खुशी से जी रहा है। उसको नीचे वाला सर्किट कोई उसमें से ये नहीं सोच रहा कि मैं करंट इसमें से खींच लूं। जैसा अगर मान लो सीडी के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते आप, तो क्या होता? वोल्ट मीटर कुछ करंट खींचता है यहाँ पे, तभी वो रीडिंग बताता नहीं। और करंट खींचता है, इसका मतलब क्या है? पूरे करंट को ही प्रभावित कर देता, तो पूरी रीडिंग को ही अफेक्ट कर देता वोल्ट मीटर को। कर देता कि नहीं कर देता बच्चों? करता sir. क्या क्या इसमें इस तरह का कोई, मतलब करंट को अफेक्ट, मेन सर्किट के करंट को अफेक्ट करने की बात हो रही है इसमें? No, sir. नहीं है ना। मतलब जब अपन रीडिंग नापते हैं, उस समय पर हम नापते ही तब है जबकि मेन सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है ना। मेन सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता, तभी अपन रीडिंग नापते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, वोल्ट मीटर और अमीटर की तरह इसके मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, उनकी तरह इनएक्यूरेट नहीं होते। इसके मेजरमेंट एक्यूरेट होते हैं, है ना। ये बात समझ में आती है? Yes, sir.
अब देखो जनरली क्या होता है, अब आप कहोगे सर ये के की वैल्यू कौन बताएगा हमको। के की वैल्यू पता लगाने की जरूरत नहीं होती है, अपन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे मान लो आपने क्या करते हो कि ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है और ये E1 है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये E2 इसका रेजिस्टेंस R2, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये स्विच है कोई, है ना। ये ऐसा अपने पास एक इंतजाम है कि आप इसको चाहो तो 1 पोजीशन पे रख दो, इसको चाहो तो वहां से हटा के 2 पोजीशन पे रख दो, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि एक अननोन, मान लो E1 नोन ईएमएफ है और E2 जो है वो अननोन ईएमएफ। तो हम क्या करते हैं, पहले S is kept in position 1, है ना। S को पोजीशन 1 में अगर मैं रखूंगा तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, S is kept in position 1 and balance length L1 is obtained by sliding jockey on potentiometer wire। मान लो हमें पता चल गया कि किसी L1 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर 0 करंट फ्लो कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में से 0 करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस बैटरी से भी 0 करंट फ्लो कर रहा है। और अगर बैटरी से 0 करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर ही हो गया। और अगर जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करता तो जो यहाँ ड्रॉप आता है वही यहाँ भी ड्रॉप आता है ना। इसका मतलब क्या मैं E1 को KL1 ऐसा लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, S is now shifted to position 2 and new balance length L2 is obtained by sliding jockey अब अगर आपने P1 से P2 को शिफ्ट कर दिया, है ना, तो अब वो वाला ऊपर वाली सेल तो गया, अब वो सर्किट का हिस्सा है ही नहीं।
अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E2 के बराबर आएगा। तो क्या E2 को K इंटू L2 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? Yes, sir. Yes. और अब आपको क्या करो, हमें देखो E1 नॉन ईएमएफ है, E2 अननोन ईएमएफ है। मान लो K की वैल्यू किसी ने हमको नहीं बताई, तो हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है आप K की वैल्यू के लिए। आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 एंड 2। तो क्या मिल जाएगा, E1 अपॉन E2, क्या ये L1 अपॉन L2 के बराबर मिल जाएगा? है ना? और L1 और L2 तो अपन अपने पास स्केल रहता है, उस स्केल से नाप सकते हैं L1 और L2 को, तो है ना? तो एक पता है, एक E1 पता है, तो दूसरा अननोन वैल्यू पता लगा सकते हैं। Yes, sir. है ना? तो ये जो मैंने अभी मेथड बताया, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन ईएमएफ of a cell by comparing it with known EMF of another cell. इसकी बात समझ में आती है? Yes, sir. अच्छा, उसी तरह से क्या है, इसकी मदद से हम डिटरमिन अनो एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, एक ऐसा सर्किट तैयार किया जाता है, ये कैपिटल R एक नॉन रेजिस्टर होता है, ये बैटरी होती है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और नीचे पूरा इस वायर में करंट बहाने के लिए एक सर्किट लगा दिया गया है। इन दोनों को तो ऐसे कनेक्ट कर ही देते हैं, और एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ से कनेक्ट करके इस पे स्लाइड कराने के लिए जॉकी लगा देते हैं। ये क्या है सर, यहाँ पे ये एक की है, इसको बोलते हैं की। मतलब इसमें ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है कि अगर आप की प्लग कर दोगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, ये पूरा सर्किट का हिस्सा बन जाएगा। अगर इस की को निकाल दोगे तो फिर ये सर्किट का हिस्सा नहीं है, फिर सर्किट में सिर्फ यही यही है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले विद के ओपन a balance length L1 is obtained. बैलेंस लेंथ L1 ऑब्टेन कर लेते हैं इसको ओपन रखते हुए, है ना? इसका मतलब क्या है बेटे, देखो जब ये के ओपन है
देखो बैलेंस लेंथ का मतलब पहले तो ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट अलग अलग हो गए हैं, है ना। पहले सिर्फ ऊपर वाले सर्किट को देख लो। तो क्योंकि के ओपन है तो इस रेजिस्टर में से तो कोई करंट फ्लो कर नहीं सकता, तो और यहाँ से भी कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इस बैटरी से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है। तो अगर ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस ड्रॉप क्या ईएमएफ के बराबर आ जाएगा? Yes, sir. और यहाँ ड्रॉप ईएमएफ है, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये ड्रॉप और ये ड्रॉप बराबर होता है ना। बैलेंस लेंथ पे क्या होता है, ये वाला ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप बराबर होता है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या ई को के एल वन के बराबर लिख सकते हैं? फिर उसके बाद क्या करते हैं, विद के क्लोज्ड a balance length L2 is obtained. अब देखो बैलेंस लेंथ मिल गई है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला सर्किट अलग हो चुका है, नीचे वाला सर्किट अलग हो चुका है, लेकिन अब की क्लोज है, तो क्या ऊपर वाले सर्किट में अपना अलग करंट फ्लो कर सकता है? Yes, sir. और अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो अब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ नहीं रहेगा, ईएमएफ से थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। क्या ये टर्मिनल वोल्टेज पता लगा सकते हैं अपन? ये हाँ, जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, इसको मैं करंट इनटू रेजिस्टेंस ऐसा लिख सकता हूँ। करंट ऊपर वाले सर्किट में फ्लो करेगा E अपॉन आर प्लस आर, और E अपॉन आर प्लस आर को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये वाला ड्रॉप मिल जाएगा मेरे को, और ये ड्रॉप बराबर है। और क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वही ड्रॉप ये भी आना चाहिए। तो क्या अब इसको K इंटू L2 के बराबर लिख सकता हूँ? हाँ सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप। ये जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई E इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ये किसके बराबर आ गया, L1 अपॉन L2 के, यानी R प्लस आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू आ गई L1 बाई L2। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R कितना आ गया, L1 बाई L2 माइनस 1, यानी स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। मतलब आपको न इस वाले, इनमें से कुछ भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सटर्नल रजिस्टर पता होना चाहिए। एक बार ये वाली की को ओपन करके बैलेंस लेंथ ऑब्टेन कर लो, एक बार क्लोज करके बैलेंस लेंथ ऑब्टेन कर लो, L1 L2 पता लगा लो, इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये बड़े काम की चीज होती है साहब, पोटेंशियोमीटर, है ना। और बहुत शानदार डिवाइस है। ठीक है बच्चों, तो बाकी अपन जो है इसको कल अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। सर
हाँ बोलो भाई। का क्या मतलब एडवांटेज होता है? किसका बेटे? पोटेंशियोमीटर का? तो रियोस्टैट का। रियोस्टैट का क्या एडवांटेज होता है? देखो भाई, रियोस्टैट का एडवांटेज ये होता है भाई, हाँ भाई, सब लोग सोच रहे होंगे यार ये रियोस्टैट क्यों लगाया। देखो क्या होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा है उसको गैल्वेनो इसकी पोटेंशियोमीटर वायर की कुछ लेंथ के अगेंस्ट बैलेंस करना है ना। मान लो कभी यस ऐसा सर। हो गया कि जो आपका ओरिजिनल सर्किट है जिसमें आप पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना चाहते हो, वो वाला जो ड्रॉप है वो इस पूरे ड्रॉप से भी ज्यादा हो। कौन सा ड्रॉप? ये वाला ड्रॉप इस पूरे ड्रॉप से भी ज्यादा हो। मतलब आपने ये पूरे जॉकी का वायर अलग अलग जगह पर स्लाइड करवा लिया, लेकिन कहीं पर आपको रीडिंग 0 मिल ही नहीं रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो कांटेक्ट है इसको थोड़ा इधर स्लाइड करा देते हैं, इधर, ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम हो जाए तो सर्किट में करंट बढ़ जाए, और करंट बढ़ जाए तो टोटल ड्रॉप भी बढ़ जाए, तो ड्रॉप पर यूनिट लेंथ भी बढ़ जाए, तो फिर इसके अगेंस्ट बैलेंस हो पाए। अच्छा, अब यस कुछ लोग सर। कहेंगे कि सर ये तो गलत बात है, इससे अच्छा आप रियोस्टैट को हटा ही दो ना, परमानेंटली हटा ही दो, ताकि करंट मैक्सिमम फ्लो करने लग जाएगा। भाई मेन मुद्दा यही तो है कि आप बोल रहे हो कि सर इसके अक्रॉस क्योंकि करंट कम है तो ड्रॉप कम हो जाता है, आप करंट को बढ़ाना चाहते हो, तो रियोस्टैट को हटा ही दो ना। सीधे ही इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लो, रियोस्टैट को हटा दो, पूरा ही हट जाएगा तो करंट खूब फ्लो करेगा भरपूर, तो कोई हमें कमी नहीं पड़ेगी। बात देखो, बात क्या है बेटे कि बहुत ज्यादा करंट भी नहीं बहाना चाहते हैं अपन। क्यों? भाई आप ऐसे समझो कि आपको ये जो ड्रॉप मेजर करना है वो मेजर करना है 1 मिली वोल्ट का ड्रॉप मेजर करना है, या मान लो 0.1 वोल्ट का ड्रॉप मेजर करना है। आपने रियोस्टैट को हटा दिया, और क्या हुआ, उसके हटाने की वजह से करंट फ्लो करने लग गया, और टोटल ड्रॉप जो आने लग गया यहाँ पर 100 वोल्ट का ड्रॉप आने लग गया। कितना ड्रॉप आने लग गया बेटे? 100 वोल्ट का। और इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का ड्रॉप आने लग गया। कितना ड्रॉप आने लग गया? 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का। और आपको कितना ड्रॉप मेजर करना है? आपको 0.1 वोल्ट का ड्रॉप मेजर करना है। तो जैसे ही आप जॉकी को स्लाइड कराना चालू करोगे, वैसे ही आपका ड्रॉप, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। मतलब क्या होगा, एक तरीके से आप प्रिसाइसली मेजर नहीं कर पाओगे कि कहां पर मेरा बैलेंस पॉइंट आया है। ये बात समझ में आती है बच्चा? या हो सकता है कि बैलेंस पॉइंट यस मिस सर। ही हो जाए आपसे, बैलेंस पॉइंट मिस मिस यू मिस आउट ऑन बैलेंस पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि देखो, अगर अपना आपका मतलब बैलेंस पॉइंट यहीं पर आ जाए, इस वाले रीजन में आ जाए, मिस हो जाए बैलेंस पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल ड्रॉप आपका आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू व्हाट यू वांट टू मेजर। तो उस केस में आप करंट बढ़ा दो। करंट बढ़ा दो मतलब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सॉरी, करंट को कम कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो टोटल ड्रॉप भी आपका कम हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे एडजस्ट करके रखते हैं रियोस्टैट को कि जो मेरा बैलेंस पॉइंट है ना जॉकी का, वो यहाँ बीच में आए, बिल्कुल खुले में आए, ऐसे दबे कुची जगहों पे नहीं आ जाए। ताकि क्या है, ताकि हमें मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिले उसका, है ना, उसमें एरर हमारी कम से कम हो। ये बात समझ में आती है? तो अगर पूछा यस जाए सर। रियोस्टैट का क्या यूज होगा, तो रियोस्टैट का यूज ये होगा कि the drop across potentiometer wire must be comparable to what you want to measure। मतलब टोटल ड्रॉप तो इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई 1000 गुना भी नहीं होना चाहिए।
मान लो आपको 1 मिली वोल्ट मेजर करना है, तो आप ऐसा करो कि इसके अक्रॉस ड्रॉप को 2 मिली वोल्ट 2.5 मिली वोल्ट अगर रख पाओ तो वो आपके लिए बेस्ट। ये बात समझ में आ रही है बेटे? यस सर। है ना। बैटरी को तो बार बार चेंज करना, देखो आप कहोगे सर करंट को तो बैटरी से भी कंट्रोल कर सकते हो। भाई बैटरी को बार बार चेंज करना उतना आसान, कितनी सारी बैटरी लेके आओगे आप। तो आप क्या है, रियोस्टैट से इसको कंट्रोल कर लेते हो, रादर देन कंट्रोलिंग बाय बैटरी, यू कंट्रोल इट बाय रियोस्टैट। ठीक है। तो बच्चों अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको एक्सरसाइज 1 अब आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यू कैन कंप्लीट Yes, एक्सरसाइज। ओके ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम। अभी के लिए बाय। Exercise 1, yes. Exercise 1 of current electricity, you can complete that.